आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। ठीक है, मज़ा आएगा। आज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे सारी बातें ख़त्म कर लेंगे। अब देखो, एक फटाफट से ना रीकैप ले लेते हैं रिफ्रैक्शन का। अभी तक हमने क्या पढ़ा है रिफ्रैक्शन में, कि ये लाइट एक ट्रैवल कर रही है, लाइट रे। ये है मीडियम 1, ये है मीडियम 2, ये मैंने बनाया नॉर्मल। ये लाइट रे ऐसे इसमें रिफ्रैक्ट हो जाती है सेकेंड मीडियम में। अगर सेकेंड मीडियम ऑप्टिकली डेंसर हुआ तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर ये सेकेंड मीडियम ऑप्टिकली रेयरर होता इन कंपैरिजन टू फर्स्ट, इन दैट केस क्या होता, द लाइट रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ऐसे नॉर्मल से दूर हो जाती। अच्छा, अभी हम मान लेते हैं कि ऑप्टिकली डेंसर है तो जिससे टुवर्ड्स द नॉर्मल हो रही है। ये इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आर से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है। अच्छा, अब मेरा आपसे क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको कहा था कि क्लास आज एक क्वेश्चन से स्टार्ट होगी, तो क्वेश्चन क्या है कि ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन व्हाई डज लाइट रे बेंड्स, कि लाइट ऐसे बेंड क्यों हो रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहाँ पे बेंड हुई रिफ्रैक्शन के टाइम। अब मेरा यही सवाल है, क्यों बेंड हुई हो, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी सकती है, लेकिन आपसे क्वेश्चन है कि क्यों बेंड हो रही है लाइट, इसका जवाब दो। तो देखो, इसका सीधा सा जवाब आपने क्या देना है कि ड्यू टू चेंज इन द, राइटिंग अच्छी नहीं हो रही यार, ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। ये देखो फिर, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड चेंज होती है इसलिए लाइट बेंड हो जाती है। अब देखो, अगर मान लो ये ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है और ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, तो यहाँ से यहाँ आने पर स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसलिए लाइट बेंड कर जाती है। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, अगर लाइट ऑप्टिकली रेयरर से ऑप्टिकली डेंसर में ट्रैवल करती है तो क्या होता है, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, और स्पीड क्या होती है, ऑप्टिकली डेंसर में जा रही है तो स्पीड कम हो जाएगी। अगर ये टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल अभी आपको नहीं समझ आ रहा तो फर्स्ट वीडियो में जाकर देखो, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और जब लाइट ऑप्टिकली डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या होगा, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और स्पीड क्या होगी, देखो डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है तो लाइट को आसान हो जाएगा ट्रैवल करना, तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि स्पीड चेंज होती है इसलिए लाइट की बेंडिंग आती है। अब मेरा यहीं पे आपसे एक और सवाल है कि स्पीड ऑफ लाइट क्यों चेंज हो रही है, इसका जवाब कौन देगा। यहां हमने देखा कि रिफ्रैक्शन के टाइम लाइट बेंड हो जाती है, क्यों, क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है। अब सवाल क्या है, स्पीड क्यों चेंज हो रही है। तो देखो, स्पीड इसलिए चेंज होती है क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। अब ये आप कहोगे नहीं समझ आया। ठीक है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, हाउ मच डेंस। अगर मीडियम ज़्यादा डेंस है तो वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट स्लो हो जाएगी, अगर मीडियम कम डेंस है तो स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है, ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से, ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है। दैट मीन्स आप आंसर क्या दोगे कि स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस ड्यू टू चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है ये, चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा तो स्पीड भी चेंज होगी। अब एक ट्विस्ट को लाते हैं बीच में, व्हाट इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आ रहा ही मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डजंट चेंज। अब मैं कह रहा हूं रिफ्रैक्शन के टाइम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही चेंज नहीं हो रहा। अब ये आपको समझना है। देखो, ये मान लो फर्स्ट मीडियम है, ये सेकेंड मीडियम है, ये अच्छा, अब ये क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डजंट चेंज। इसका मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। दैट मीन्स दोनों का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है विद रिस्पेक्ट टू एयर। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि बोथ आर इक्वली डेंस, दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी बराबर है।
अब जब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई चेंज नहीं आएगा तो स्पीड ऑफ लाइट में क्या कोई चेंज आएगा? नहीं, स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं होगी। और जब स्पीड चेंज नहीं होगी तो लाइट बेंड भी नहीं करेगी। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, अगर लाइट रे ऐसे आ रही है फर्स्ट मीडियम में, ये मैंने बनाया नॉर्मल, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का ही सेम है, यानी दोनों ही बराबर से डेंसर हैं। अब आप इसमें यह नहीं कह सकते कि ये ऑप्टिकली रेयर है या ऑप्टिकली डेंसर है, दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी बराबर है। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का सेम है तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं होगी। और जब स्पीड ऑफ लाइट चेंज आप नहीं करोगे, इसका मतलब क्या है कि लाइट बेंड भी नहीं करेगी, क्योंकि लाइट बेंड ही इसलिए कर रही है क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है। अब यहाँ पे स्पीड चेंज नहीं होगी तो लाइट बेंड भी नहीं करेगी, तो जैसे आ रही है लाइट ऐसे ही चली जाएगी। अब ना तो ये ऐसे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है, ना ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो रही है। आया मजा? अब यहीं से हमारा टॉपिक बनता है कंडीशंस फॉर लाइट टू पास अनडेविएटेड। अनडेविएटेड मतलब रिफ्रैक्शन के टाइम लाइट बेंड ना करे। ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है लेकिन लाइट बेंड नहीं कर रही? फर्स्ट केस क्या है कि व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डजंट चेंज। ये जो अभी हमने किया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बोथ द मीडिया इज सेम, आप ये भी कह सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बोथ मीडिया, मीडिया मतलब मीडियम है, इज सेम। इस केस में देखो लाइट बेंड करी क्या? नहीं करी। और दूसरा केस क्या है, जैसे मान लो ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकेंड मीडियम है, ये लाइट आती है, ये नॉर्मल, आपको मैंने कहा था नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये लाइट ऐसे रिफ्रैक्ट हो गई, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब अगर मैं आपसे कह लूँ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़ीरो है, इसका मतलब क्या है कि यह जो लाइट ऐसे थी अब ये ऐसे हो जाएगी स्ट्रेट, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस ही ज़ीरो हो गया ना। जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़ीरो हो जाएगा तो ये लाइट रे ऐसे हो जाएगी स्ट्रेट। अब देखना ज़रा, ऐसे हो गई लाइट स्ट्रेट। अब बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़ीरो हो गया। अब इसे देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा, हमने फर्स्ट वीडियो में ये केस लास्ट में डिस्कस किया था। फर्स्ट वीडियो में जाना रिफ्रैक्शन की, और उसका लास्ट में देखना, ये केस हमने डिस्कस किया था कि जब भी लाइट ऐसे परपेंडिकुलरली आती है तो वो विदाउट एनी डेविएशन ऐसे चली जाएगी। अब बताओ लाइट बेंड करी क्या? नहीं करी, तो लाइट जैसे आई थी वैसे ही चली गई। तो ये दूसरा केस है कि व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, या आप यह भी कह सकते हो कि व्हेन लाइट स्ट्राइक्स द सेपरेशन ऑफ टू मीडिया परपेंडिकुलरली। तो इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना होगा? ये एंगल भी जीरो हो जाएगा। ये लाइट ऐसे थी ना, अब ये लाइट ऐसे हो जाएगी स्ट्रेट, यह भी जीरो हो जाएगा। तो ये दो कंडीशंस आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि राइट द कंडीशंस फॉर द लाइट टू पास अनडेविएटेड ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। अब आगे चलते हैं, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट को पढ़ते हैं। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, आज राइटिंग पता नहीं क्या हो रहा है। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट को पढ़ते हैं। होपफुली आपको लिखा हुआ जो है वो समझ आ रहा है। अब देखो, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट एज द नेम सजेस्ट, रिवर्सिबिलिटी मतलब लाइट को रिवर्स कर देना। लाइट जहाँ से आई है उसको वहीं वापस भेजना, इसे कहते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अब मान लो ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, ये फर्स्ट मीडियम है और ये सेकेंड मीडियम है, ये ऐसे लाइट रे आती है, ये मैंने बनाया नॉर्मल, और ये लाइट ऐसे बेंड हो जाती है। अब देखो, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि लाइट को रिवर्स कर देना। वो अपने घर से आई है तो वापस उसको अपने घर भेज देना। दैट मीन्स लाइट अपने सोर्स से आ रही है, जैसे मान लो टॉर्च से आ रही है, तो इसको लाइट ऐसे आई ऐसे गई, अब इसको मेरे को वापस ऐसे भेजना है। अब मैं क्या करूँगा, इसको वापस भेजने के लिए यहाँ पे एक मैंने मिरर लगा दिया। मिरर क्या करेगा? लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, बाउंस बैक कर देगा। तो लाइट अगर ऐसे आई है तो सेम लाइट ऐसे वापस चली जाएगी ऊपर की तरफ, ये ऐसे गई और ये ऐसे बाहर चली जाएगी। यहाँ पे जब लाइट आ रही थी ना अंदर की तरफ, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस आप मान लो 60 डिग्री है,
और जब लाइट ऐसे रिफ्रैक्ट हुई अंदर की तरफ इस मीडियम में, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मान लो 45 डिग्री है। अब जब लाइट इस मिरर से रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है तो इस मीडियम पे स्ट्राइक करेगी, तो इस टाइम पे 45 क्या हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल, जो लाइट वापस जा रही है रिफ्लेक्ट होके। और जब यहाँ से लाइट इस मीडियम में एंटर करेगी फर्स्ट वाले में रिफ्रैक्ट होने के बाद, तो इसके लिए 60 डिग्री क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, जब लाइट आ रही है तो ये 60 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और जब ये लाइट वापस जा रही है ऐसे रिफ्रैक्ट हो गए तो ये 60 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाएगा। आपको क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा रिवर्सिबिलिटी में, ये समझो। देखो, अगर मैं बोलूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये है 3/2, दैट मीन्स ग्लास एयर से 3/2 टाइम्स ज़्यादा डेंसर है। अब क्वेश्चन वो आपसे ये पूछेगा कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। उल्टा कर दिया, ग्लास को इधर भेज दिया, एयर को इधर भेज दिया। कि अब क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, सीधा आप करो 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। यही उल्टा करा था ना, एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, यहाँ पे करो 1 ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, उल्टा कर दो। अब देखो 1 इसकी वैल्यू कितनी है, 3/2, तो यहाँ से 3/2 और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो आंसर आ गया 2/3। आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल वो आपसे ये कह ले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर आप मान लो 5/3 है, कि वाटर एयर से 5/3 टाइम्स ज़्यादा है। अब क्वेश्चन क्या होगा, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, उल्टा कर दिया। आपने क्या करना है, 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, अब इसका उल्टा कर दो, एयर को यहाँ भेज दो, वाटर को यहाँ भेज दो। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है, 5/3, तो यहाँ से 1/5/3 करोगे तो ये 3/5 बन जाएगा। सिंपल। तो रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट आपसे बस इतना कहना चाहता है कि आप एग्जाम के लिए इतना कर लो, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ये आपको मान लो कुछ यहाँ पे दे रखा है, तो अगर आपसे वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड पूछता ना, उल्टा कर दो, तो आपने क्या करना है, 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, उल्टा कर दो, 2 को यहाँ 1 को यहाँ, सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, और इसकी वैल्यू वो दे रखा होगा, आपको कुछ ना कुछ XYZ कुछ वैल्यू दी होगी, वो वैल्यू यहाँ पुट करना, आंसर आपका आ जाएगा। तो रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट में सिर्फ हमें ये सीखना है